क्वेश्चन कहता है कि मोहनजोदड़ो का उत्खनन जो है किसने किया था। चलिए तो आप लोग क्या लगा रहे होंगे, सबसे पहले मोहनजोदड़ो का खोज जो किया था तो 1922 में किया था। अब आप लोगों को पता होना चाहिए कि कौन किया था। अगर आपने आरडी बनर्जी लगा रहा है, मतलब यानी आरडी बनर्जी कभी कभी ना देकर के राखलदास बनर्जी रहता है, तो अगर राखलदास बनर्जी रहेंगे तो राखलदास बनर्जी पे टिक करना है। तो इसका आंसर आप लोग का सी हो जाएगा। क्या आपने सी लगाया है? तो बिल्कुल आपका आंसर करेक्ट है। ज्यादा समय नहीं दिया जाएगा आपको, एक प्रश्न में 2 से 3 सेकंड का आपको समय दिया जाएगा। ईमानदारी पूर्वक आप लोग लगाते चलिएगा। देखिए मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या होता है, सब जानते हैं कि मृतकों का टीला, जिसको सिंध का बाग भी कहते हैं। ये सारी चीजें है ना, बिल्कुल एक एक चीजों को बताएंगे। चलिए गुप्त काल में कौन चीनी यात्री भारत आया था, ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करेंगे क्योंकि हम लोग को है ना सिर्फ जो है टेस्ट लगाना है। चलिए तो गुप्त काल में कौन चीनी यात्री भारत आया था भाई, तो जल्दी फटाफट आप लोग आंसर लगाइएगा। सबसे पहले गुप्त काल की बात करेंगे तो गुप्त काल के संस्थापक श्रीगुप्त है और गुप्त काल को ही जो है स्वर्ण का युग कहा जाता है। और वो चीनी जो यात्री आए थे वो कौन आए थे, फाह्यान आए थे। अगर आपने ऑप्शन बी लगाया तो बच्चों इसका सही जवाब होगा, यानी ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए बात करेंगे पाकिस्तान का प्रथम प्रधानमंत्री कौन था, यानी पाकिस्तान के फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर के बारे में बच्चों आप लोगों को पूछा गया है, जो कि ये आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से है ना MVVI है। सभी बच्चे जल्दी आंसर लगाइएगा। हम सब जानते हैं कि प्रधानमंत्री जो है ना, प्रधानमंत्री जो थे वहां के कौन थे भाई, इकबाल अहमद था, मौलाना आजाद था, बिल्कुल नहीं। मोहम्मद अली जिन्ना नहीं होगा, इसका आंसर आपका लियाकत अली, यानी ऑप्शन अगर आपने बी लगाया है तो बिल्कुल सही है। और मोहम्मद अली जिन्ना क्या थे वहां के, तो मोहम्मद अली जिन्ना है ना फर्स्ट गवर्नर थे, कहां के भाई, पाकिस्तान के। चलिए पाकिस्तान शब्द का जन्मदाता किसको कहते हैं, चौधरी रहमत अली को कहा जाता है। बात करेंगे इंडिका के लेखक कौन है, फटाफट जल्दी बताइएगा। ये सारे प्रश्न आप लोग सॉल्व किए होंगे ऑलरेडी, मुझे पता है। तो आप लोग क्या लगा रहे हैं, अगर जो भी बच्चे इंडिका के लेखक मैगस्थनीज लगा रहे हैं बच्चों, तो आपका आंसर बिल्कुल परफेक्ट है। कौटिल्य जो दिया हुआ है तो अर्थशास्त्र के लेखक कौटिल्य है, या चाणक्य भी रहेगा तो चाणक्य लगाना है। अलबरूनी का ग्रंथ का नाम क्या है, तहकीक हिंद, या उसको किताबुल हिंद भी कहा जाता है, यह भी याद रखना है। बात करेंगे तलवंडी किसका जन्म स्थान था, बच्चों जल्दी फटाफट लगाइएगा, समय आप लोग का समाप्त हो रहा है। हम सब जानते हैं कि तलवंडी जो हुआ था वो किसका हुआ था बच्चों, प्यारे बच्चों आप लोगों को बता के रखे हम लोग, गुरु नानक का जन्म जो है कहां पे, तलवंडी में हुआ था। इसका सही जवाब आपका ऑप्शन आपका डी हो जाएंगे। चलिए बात करेंगे क्वेश्चन नंबर है ना 6 देखिएगा बच्चों। क्वेश्चन कहता है कि मुस्लिम लीग की स्थापना है ना किस वर्ष हुआ था, जल्दी से बताइएगा। सब पार्टियों का आप लोगों को स्थापना जो है याद रखना है। तो हम सब पहले जानते हैं बीजेपी के बारे में भी जान लेते हैं, उसके बाद कांग्रेस पार्टी के बारे में भी जान लेते हैं, उसके बाद आप लोगों को जनता पार्टी के बारे में भी जान लेना चाहिए, ठीक है। अगर बीजेपी के बारे में पूछा जाए तो 1980 में है ना, कांग्रेस पार्टी 1885 में है ना, उसके बाद पूछा जाए जनता पार्टी तो 1977 में। और मुस्लिम लीग का आपका आंसर क्या हो जाएगा भाई, ऑप्शन आपका बी बिल्कुल इसका सही जवाब हो जाएगा। अगर आपने ऑप्शन बी लगाया है तो बिल्कुल इसका करेक्ट जवाब हो जाएंगे। चलिए दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था, जल्दी बताइए, दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था। वेरी गुड, अगर आपने सुभाष चंद्र बोस लगाए बच्चों तो इसका सही जवाब होगा, यानी ऑप्शन आप लोग का डी बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएंगे। चलिए निम्न में से महिला संत कौन थी, चलिए इन 4 ऑप्शन में से महिला संत को आपको ढूंढना है। तो भाई महिला जो संत थी वो मीरा भी थे, अंडाल भी थे, कराइकल, यानी इसका सही आंसर इनमें से सभी यानी ऑप्शन डी हो जाएंगे। चलिए अगर आपने ऑप्शन डी लगाया बच्चों तो बिल्कुल सही जवाब है। भारत आने वाला प्रथम पुर्तगाली कौन था भाई, भारत आने वाला जो प्रथम पुर्तगाली था वो कब आए थे, 1498 को आए थे। कालीकट कहां, कालीकट केरल में आए थे, और वो कौन थे, तो वास्को डिगाम आए थे, यानी ऑप्शन आप लोगों का सी बिल्कुल इसका परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए आगे देखिए बच्चों, क्वेश्चन कहता है ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहां पे है, तो चिश्ती सिलसिला के संस्थापक कौन है, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, जिसका दरगाह कहां पे बच्चों आप सभी को पता होना चाहिए, अजमेर में है। उसी तरह निजामुद्दीन औलिया के बारे में पूछते हैं, इसका दरगाह कहां है, दिल्ली में। सलीम चिश्ती के दरगाह कहां है, वो भी कहां आपका हो जाएगा है ना, आगरा में हो जाएंगे। चलिए अब बात कर रहे हैं, क्वेश्चन देखिएगा, हम्पी नगर किस साम्राज्य से संबंधित है। देखिए हम्पी से पहले इसका नाम क्या हुआ करता था, विजयनगर साम्राज्य हुआ करता था। इसका स्थापना 1336 में किया था, कौन किया था, हरिहर बुक्का ने किया था, जो दोनों भाई मिलकर के किए थे। जब विजयनगर साम्राज्य का जो है क्या ध्वस्त हो गया, उसको हम्पी के नाम से जाना गया। किसके नाम पर उसका नाम हम्पी पड़ा था, कमेंट करके आप लोग फटाफट बताइएगा किसके नाम पर उसका नाम हम्पी पड़ा था। चलिए अब देखिए निजामुद्दीन औलिया किस सूफी सिलसिला से संबंधित है। हम सब जानते हैं कि निजामुद्दीन औलिया जो है किस सिलसिला से थे भाई, तो आप सभी का समय समाप्त हो रहा है, चिश्ती सिलसिला से। अगर आपने ऑप्शन ए लगाया है तो बिल्कुल बच्चों आप सभी का आंसर करेक्ट होगा। चलिए बात करेंगे भारत का प्रथम मुगल शासक कौन था। हम सब जानते हैं कि मुगल वंश का स्थापना किसने किया था, बिल्कुल आप लोग का समय समाप्त हो रहा है, बाबर ने किया था। और कब किया था, 1526 में मुगल वंश का नींव रखा था। पानीपत का पहला युद्ध में बाबर ने इब्राहिम लोदी को हरा करके मुगल वंश का नींव रखा था। चलिए बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 14।
क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि पुराणों की संख्या कितनी है। चलिए मुझे पता है आप लोग जल्दी फटाफट आंसर लगाइएगा। आप सभी बच्चों का आंसर है ना, समय समाप्त, थोड़ा जल्दी जल्दी आप लोग आंसर लगाइएगा, है ना। बिल्कुल इसका आंसर आप लोग का क्या हो जाएगा भाई, ऑप्शन बी। अगर आपने 18 लगाए हैं तो बिल्कुल इसका सही जवाब हो जाएंगे। चलिए आगे देखिए, सवाल पूछा जा रहा है आपका, ध्यान दीजिएगा। 15 नंबर क्वेश्चन कहता है कि औरंगजेब ने अपने जीवन का अंतिम भाग कहां बिताए थे। जो कि मुगल बादशाह औरंगजेब जो अपने अंतिम भाग बिताए थे वो दक्षिण भारत में बिताए थे। अगर ऑप्शन आपने डी लगाए हैं तो बिल्कुल बच्चों इसका सही जवाब हो जाएंगे। चलिए आगे देखिए, सवाल है कि मोहनजोदड़ो का खोज कब किया था। मैंने बताया था मोहनजोदड़ो का खोज राखलदास बनर्जी ने किया था और यही सवाल आप लोगों को पता होना चाहिए। 1922 में राखलदास बनर्जी ने मोहनजोदड़ो का खोज किया था, यानी ऑप्शन आपका बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएंगे। उसी तरह हड़प्पा सभ्यता के हड़प्पा के बारे में बताइए, हड़प्पा का खोज कब हुआ था, फटाफट कमेंट करके आप लोग बताइएगा। कितने बच्चे सही बता पा रहे हैं। देखिए रामायण का लेखक कौन है, तो हम सब जानते हैं कि रामायण का लेखक है वाल्मीकि, यानी ऑप्शन आप लोग का ए बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। महाभारत का लेखक वेदव्यास, मनुस्मृति का मनु, इंडिका का लेखक मैगस्थनीज। चलिए अब बात करेंगे फतेहपुर सीकरी को किसने राजधानी बनाया था। सबसे पहली बात आपको पता होना चाहिए फतेहपुर सीकरी कहां पे है, तो उत्तर प्रदेश है। यहीं पर जो है बुलंद दरवाजा है जो कि भारत का सबसे बड़ा दरवाजा, और ये कहां पे है, उत्तर प्रदेश में। और इसको बनाने वाला कौन थे भाई, तो अकबर, है ना, सम्राट अकबर बनाया था। ये आप लोग को याद रखना है। चलिए बात करेंगे, क्वेश्चन पूछा जाता है 7 द्वीपों का नगरी किसे कहा जाता है। एकदम सिंपल क्वेश्चन है, 7 द्वीपों का नगरी किसे कहा जाता है। समय समाप्त है, यानी ऑप्शन आप लोग का क्या हो जाएगा भाई, ऑप्शन आप लोग का डी हो जाएंगे, यानी बॉम्बे को जो है 7 द्वीपों का नगरी कहा जाता है। चलिए बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 20 पूछा जाता है कि लोथल किस नदी के किनारे स्थित है। भाई देखिएगा इसमें आप लोग क्या लगाइएगा, सभी बच्चे MVVI लगा दीजिए। चलिए आप सभी का समय समाप्त हो रहा है। सबसे पहले पूछा जाएगा कहां पे स्थित है, तो भाई गुजरात में है, ये तो आप लोगों को पता ही होगा। अब अगर पूछा जाए नदी, तो ये आप हम सब जानते हैं कि भोगवा नदी के किनारे है। इसका आंसर आप लोगों का सी बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए आगे देखिए, सवाल पूछा जा रहा है कि द ग्रेट रिवोल्ट नामक पुस्तक के लेखक कौन है। द ग्रेट रिवोल्ट नामक पुस्तक के लेखक कौन है। आप सभी का समय समाप्त हो रहा है, यानी इसका आंसर अशोक मेहता, ऑप्शन आप लोग का भी बिल्कुल सही आंसर हो जाएंगे। अकबर ने दीन इलाही धर्म कब आरंभ किया था। सब जानते हैं कि सम्राट अकबर जो कि महान सम्राट थे, जब गद्दी पर आकर के बैठा, है ना, तब देखा कि किसी एक ही कम्युनिटी के पास जो है क्या कर वगैरह लिया जाता है, तो वो सारा कर समाप्त कर दिया था। जैसे कि तीर्थ यात्रा कर, है ना, उसके बाद जो है तीर्थ यात्रा जिम्मियों से जो है वो भी टैक्स हटा दिया था, है ना। चलिए उसके बाद, है ना, उसके बाद क्या किया था, ये चाहते थे कि सम्राट अकबर चाहते थे कि हमारे साम्राज्य में सब जो है भाईचारा मिलजुल करके रहे, इसलिए जो है धर्म, है ना, ये क्या अपनाए थे भाई, ये सार्वभौम, है ना, क्या अपनाए थे, धार्मिक सहिष्णुता की नीति अपनाए थे, यानी सभी धर्मों का सम्मान करते थे। इसलिए एक नया धर्म बनाया था 1581 में, जिसका नाम था इसका दीन इलाही, है ना। ये चाहते थे कि सभी हिंदू मुस्लिम इसको अपनाएं और सब मिलजुल करके रहेंगे, ठीक है, लेकिन ये फिर विफल हो गया। संथाल विद्रोह किस वर्ष हुआ था। सबसे पहली बात, संथाल विद्रोह का नेता कौन था, तो सिद्धू और कन्हू था, और ये हुआ था 1855 से लेकर के 56 के बीच। अगर आपका 55 रहेगा ऑप्शन तो 55 मानना है, अगर है ना 56 रहेंगे तो 56 देना है। चलिए फटाफट लगाइए, श्वेतंबर और दिगंबर का संबंध जो है किस धर्म से है। श्वेतंबर, देखिए भाई, श्वेतंबर यानी सफेद वस्त्र पहनते थे, दिगंबर इन लोग नंगे रहते थे। और ये पता है आप लोगों को, ये जैन धर्म से संबंधित है। जब महावीर स्वामी जो कि 24वां तीर्थकार थे, जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक है, जब इसका निर्वाण प्राप्ति हो जाता है तो 2 गुटों में बढ़ जाता है, एक श्वेतंबर और एक दिगंबर में। चलिए बात करेंगे, क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि महावीर ने पार्श्वनाथ के सिद्धांत में क्या नया सिद्धांत जोड़ा था, यानी महावीर स्वामी के द्वारा ब्रह्मचार्य का जो है सिद्धांत जोड़ा गया था। इसलिए इसका सही जवाब आप सभी का आंसर ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। अगर आपने ऑप्शन बी लगाया है तो बिल्कुल करेक्ट है। अब बात कर रहे हैं कि आईने अकबरी के लेखक कौन है ना। देख पा रहे हैं कि आईने अकबरी के लेखक कौन है बच्चों। आप लोगों का समय समाप्त हो रहा है। हम सब जानते हैं कि आईने अकबरी का लेखक अबुल फजल है। आईने अकबरी पता है आपको तीसरा भाग है, किसका तीसरा भाग है, तो तीसरा भाग किसका है पता है आप लोग को, तीसरा भाग किसका है, तो ये अकबरनामा का तीसरा भाग है। किसका भाई, अकबरनामा का तीसरा भाग है, ये आप लोगों को पता होना चाहिए। अकबरनामा का तीसरा भाग आईने अकबरी है, जिसका लेखक अबुल फजल है। चलिए बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि सरमद भगवत गीता, ध्यान दीजिएगा, पूछा जा रहा है सरमद भगवत गीता के महत्व पर किसने विचार व्यक्त किए थे। आप लोगों को पता होना चाहिए, महात्मा गांधी भी किए थे, विवेकानंद भी, बाल गंगाधर तिलक हो जाएंगे। यानी इसका सही जवाब आपका ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएंगे। चलिए आगे देखिए, सवाल पूछा जा रहा है कि धम्म की शुरुआत किसने किया था। भाई पूछा किसके बारे में जा रहा है, धम्म के बारे में पूछा जा रहा है। तो हम सब जानते हैं कि धम्म की शुरुआत जो है सम्राट अशोक ने किया था। इसका आंसर आप लोगों का ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएंगे। आगे देखिए, सवाल पूछा जा रहा है अलबेरुनी किसके साथ भारत
आया था? हम सब जानते हैं कि अलबिरूनी का एक ग्रंथ है जिसका नाम है तहकीक हिंद या किताबुल हिंद भी पूछा जाता है, और ये भारत आए थे, मोहम्मद गजनी के साथ भारत आए थे। इसका सही जवाब आप लोग का ऑप्शन आपका ए बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। क्लियर? आप सभी बच्चे ए लगा रहे हैं, बिल्कुल करेक्ट है। आगे देखेंगे, क्वेश्चन पूछा जा रहा है, ध्यान दीजिएगा कि महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था? आप सबको पता है कि महात्मा गांधी है ना, जो अपना भारत का राष्ट्रपिता है, इसको जो है ना कहां पे जन्म हुआ था? सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए भाई, गुजरात में जन्म हुआ था। और गुजरात कहां? पोरबंदर गुजरात में जो है जन्म हुआ था। और कब? 2 अक्टूबर 1869 में जो है महात्मा गांधी जी का जन्म हुआ था। उसके बाद इसको जो महात्मा गांधी को 30 जनवरी को गोली मार दिया जाता है ना, 30 जनवरी 1948 में नाथूराम गोड्से के द्वारा जो है दिल्ली में जो है गोली मार दी जाती है। तो इसका आंसर आप लोग का ए बिल्कुल इसका परफेक्ट आंसर हो जाएंगे, जो कि 2 अक्टूबर को अहिंसा दिवस के रूप में भी मनाया जाता है, यह भी याद रखना है। द्वितीय विश्व युद्ध किस वर्ष आरंभ हुआ था? हम सब जानते हैं कि द्वितीय विश्व युद्ध की बात करेंगे तो ये 1939 से शुरू हुआ था और ये खत्म 1945 में हुआ था। और पता है आप लोग को पहला युद्ध जो हुआ था वो 1914 में शुरू हुआ था, 1918 में जो है ये खत्म हुआ था। और पता है आपको ये शुरू जो हुआ था ये 1939 में शुरू हुआ था, यानी इसका सही जवाब ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएंगे। क्लियर? सभी बच्चे एकदम बहुत अच्छे से लगा रहे भाई, बिल्कुल गुड आंसर है आप लोगों का। चलिए आगे देखिए, भारतीय संविधान के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? भारतीय संविधान के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे, ये आप लोग बताइएगा, है ना। बिल्कुल वीवीआई क्वेश्चन है। हम सब जानते हैं कि भारतीय प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन हो जाएंगे? भीमराव अंबेडकर जी हो जाएंगे, जिसको संविधान का क्या कहा जाता है भाई? संविधान का पिता कहा जाता है, यानी फादर कहा जाता है। किसको? भीमराव अंबेडकर जी को। उसके बाद अगर बात करेंगे हम लोग, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को क्या कहा जाता है? अध्यक्ष कहा जाता है या अस्थायी अध्यक्ष कहे जाते हैं संविधान के, ये भी आप लोग को याद रखना है। ठीक है, आप सभी बच्चों को ये सारी चीजें नोट कर लीजिएगा, है ना। बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। भारत का फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू, बिल्कुल ये भी आपको याद रखना है। बात करेंगे, क्वेश्चन पूछा जा रहा है, बंगाल का विभाजन किस वर्ष हुआ था? हम सब जानते हैं कि बंगाल विभाजन करने वाले कौन थे भाई? तो आप लोगों को पता होना चाहिए, लॉर्ड कर्जन ने जो है बंगाल को विभाजन किया था। ठीक है, अब देखिए ये कब हुआ था, तो इसका समय समाप्त हो रहा है। ऑप्शन आप लोगों का डी बिल्कुल इसका करेक्ट जवाब हो जाएंगे। अगर आपने ऑप्शन डी लगाए हैं तो बच्चों आपने सही आंसर लिए हैं। ठीक है, चलिए आराम से ईमानदारी पूर्वक सभी बच्चे आंसर लगाते चलिएगा। चलिए क्वेश्चन पूछा जा रहा है, दांडी किस राज्य में है भाई? हम सब जानते हैं कि दांडी से ही जो है कौन सा आंदोलन शुरू किया था? तो सविनय आंदोलन शुरू किया था, ये आप लोगों को पता है। सविनय आंदोलन कब शुरू हुआ था? तो 1930 में ये शुरू हुआ था, है ना। क्या करने के लिए? नमक कानून को तोड़ने के लिए दांडी से ही शुरू हुआ था। और ये कहां पे स्थित है? ये गुजरात में स्थित है, यानी ऑप्शन आप लोगों का बच्चों ऑप्शन डी इसका परफेक्ट जवाब हो जाएंगे। चलिए बात करेंगे, क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तंबाकू का सेवन सर्वप्रथम किस मुगल सम्राट ने किया था? सबसे पहला सवाल यहां यह पूछा जाता आपसे कि तंबाकू कौन लाया था भाई? तो आप सब बताएंगे सर पुर्तगाली लाया था, है ना, पुर्तगाली लाया था। लेकिन सबसे पहले इसका सेवन करने वाले कौन थे? तो सम्राट अकबर इसका सेवन किया था, जो कि ये आप लोग को याद रखना है। और कब किया था ये भी पूछा जाता कभी कभी। तो 1604 में ये सेवन किया था, और ये 1605 में, है ना, 1605 में आकर के उसका पुत्र जहांगीर, यानी कौन आया? जहांगीर जैसे गद्दी पर आकर के बैठे, ये जितने सारे नशीली पदार्थ थे, ये सभी नशीली पदार्थ पर क्या कर दिए? प्रतिबंध लगा दिया था। तो इस कौन सा सेवन किया था भाई? तो सेवन अकबर ने किया था, और प्रतिबंध उसका पुत्र जहांगीर ने लगाया था। इसका सही जवाब हो जाएंगे। अब बात करें 18 सुल्तान के विद्रोह का तात्कालिक कारण क्या था? हम सब जानते हैं कि 18 सुल्तान का विद्रोह होना कब था? 31 मई 18 सुल्तान को होना था, लेकिन ये 10 मई को ही शुरू हो गया था। कब हो गया था भाई? 10 मई को ही शुरू हो गया था। और ये जो इसका जो मेन कारण जो था, चर्बी वाला कारतूस की वजह से जो है ये, है ना, तात्कालिक कारण क्या माना जाता भाई? चर्बी वाला कारतूस माना जाता है, जो कि 18 सुल्तान का विद्रोह सिपाही विद्रोह में जो है ये तब्दील हो गया था। चलिए आप बात करेंगे, क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि हड़प्पा सभ्यता विशाल स्नानागार के अवशेष कहां से प्राप्त हुआ था? तो हड़प्पा सभ्यता में विशाल स्नानागार पूछा जाए चाहे अन्नागार पूछा जाए, इसका सही आंसर आपका मोहनजोदड़ो, यानी ऑप्शन आपका बी बिल्कुल इसका सही आंसर हो जाएंगे। ठीक है, मोहनजोदड़ो का अर्थ मृत्यु का टीला, जिसको सिंध का बाग भी कहते हैं। पुर्तगाली ने गोवा पर अधिकार कब किया था बच्चों? जल्दी जल्दी बताइएगा फटाफट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आप सभी का समय समाप्त हो रहा है। हम सब जानते हैं कि 1510 में जो है पुर्तगाली ने गोवा पर अधिकार किया था, इसका सही आंसर हो जाएंगे। आगे देखिए सवाल पूछा जा रहा है, ध्यान दीजिएगा, सवाल पूछा जा रहा है, फोर्ट विलियम किस शहर में स्थित है? देखिए भाई ये सभी आप लोग के लिए, है ना, बिल्कुल एमवीवीआई है, एकदम फटाफट आंसर लगाइएगा। आप सभी का समय समाप्त हो रहा है। हम सब जानते हैं फोर्ट विलियम जो है कहां पे? कोलकाता में स्थित है। इसका सही जवाब आप लोगों का ऑप्शन आप लोगों का डी, यानी करेक्ट जवाब हो जाएंगे। असहयोग आंदोलन किस वर्ष हुआ था? हम सब जानते हैं कि असहयोग आंदोलन जो है ये किसके द्वारा शुरू किया गया था, किसके नेतृत्व में चलाया जा रहा था?
था, आप लोगों को नोट करनी है, ये गांधी जी के द्वारा चलाया गया था। ठीक है, किसके द्वारा? गांधी जी के द्वारा चलाया गया था। और आप लोगों को मालूम होनी चाहिए असहयोग आंदोलन जो हुआ था ये कब हुआ था? ये 1920 में हुआ था। और ये किसके नेतृत्व में चलाया जा रहा था? महात्मा गांधी के नेतृत्व में चलाया जा रहा था। यानी इसका सही जवाब ऑप्शन आप लोग का डी यानी करेक्ट आंसर हो जाएंगे। क्लियर? चलिए अब हम लोग देखेंगे बच्चों क्वेश्चन, इब्न बतूता अपनी यात्रा का विवरण किस भाषा में लिखा है? देखिए इब्न बतूता के बारे में बात हो रही है, वो जो अपना एक ग्रंथ लिखा है जिसका नाम था उसका क्या भाई? रेहला नाम था। ये किस भाषा में लिखा है ये आप लोगों को बताना है। तो आप लोगों का समय समाप्त हो रहा है। ये अरबी है ना भाषा में, इसका आंसर आप लोगों का ऑप्शन आपका ए बिल्कुल इसका परफेक्ट हो जाएंगे। चलिए आगे पूछा जा रहा सवाल, सिंधु घाटी के निवासियों को किस धातु का ज्ञान नहीं था? देखिए सिंधु घाटी के निवासियों को किस धातु का ज्ञान नहीं था? सबसे पहले आपको पता होना चाहिए हड़प्पा सभ्यता को ही सिंधु घाटी सभ्यता कहा जाता है और सिंधु घाटी सभ्यता को ही हड़प्पा सभ्यता कहा जाता है। तो बताएं आप लोगों को सिंधु घाटी सभ्यता इसलिए कहा जाता है कि पूरे के पूरे सभ्यता जो है सिंधु नदी के तट पर बसा हुआ था, इसलिए इसको सिंधु घाटी सभ्यता कहा जाता है। अगर कोई पूछा जाएगा तो आप लोग इसका आंसर लगाइएगा। वहां के लोगों को जो ज्ञान नहीं था उसका किसका नहीं था भाई? लोहा का ज्ञान नहीं था, ये आपको याद रखना। और सबसे पहले ज्ञान किसका प्राप्त हुआ था? तांबा का ज्ञान प्राप्त हुआ। और सबसे है ना कम बाद में जो हुआ था उसका किसका? तो आप लोगों को पता लोहा का। चलिए बात करेंगे, क्वेश्चन पूछा जा रहा है कार्नवालिस कोड कब बना था? आप सबको पता है कि कार्नवालिस कोड के ही माध्यम से जो है अस्थाई बंदोबस्त भी लागू किया गया था। यह भी आप लोग को याद रखना है। कौन सा? अस्थाई बंदोबस्त, ये आपको याद रखना है ना। अब हम बात करेंगे भाई कि ये कोड कब बना था? 1793 को ये कोड बना था। बिल्कुल इसका सही जवाब होगा, यानी ऑप्शन आपका बी करेक्ट जवाब हो जाएंगे। अब देखिए सवाल पूछा जा रहा है पाकिस्तान शब्द किसने दिया था, है ना। यहां देख पा रहे हैं आप लोग पाकिस्तान शब्द का जन्मदाता कौन है, जो कि मैंने आप लोग को क्लास में ही बताया था। अगर पूछा जाए पाकिस्तान शब्द का जन्मदाता तो चौधरी रहमत अली पाकिस्तान शब्द के जन्मदाता है। और आप लोगों को पता होनी चाहिए कि यानी गवर्नर जो थे मोहम्मद अली जिन्ना था, लियाकत अली यहां के क्या थे भाई? प्राइम मिनिस्टर थे, यानी प्रधानमंत्री थे। ठीक है, तो इसका सही जवाब आपका ऑप्शन सी यानी इसका राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए बात करेंगे हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता है। बिल्कुल आप लोगों का समय समाप्त हो रहा है। हम सब जानते हैं कि हड़प्पा सभ्यता की जो है ना कांस्य युग की सभ्यता है। इसका सही जवाब आप लोगों का ऑप्शन बी यानी कांस्य युग हो जाएंगे। क्लियर? आप सभी बच्चे कांस्य युग लगाए हैं तो बिल्कुल इसका सही जवाब हो जाएंगे। अब बात करेंगे अकबर ने टोडरमल को दीवाने अशरफ कब नियुक्त किया था। देखिए दीवाने अशरफ का मतलब होता है भूमि विभाग का अध्यक्ष होता है, भूमि विभाग का अध्यक्ष होता है। यह भी आपको याद रखना है, विभाग का अध्यक्ष होता है ना। और पता ये कब नियुक्त किया था? तो हम सब जानते हैं कि ये नियुक्त किए थे 1582 में नियुक्त किया था। और कौन नियुक्त किया था? सम्राट अकबर ने नियुक्त किया था। इसका सही जवाब ऑप्शन आपका ए हो जाएंगे। देखिए गोपुरम के बारे में बात करेंगे तो हम लोग गोपुरम के बारे में कहां पढ़े थे? विजयनगर साम्राज्य में पढ़े थे। गोपुरम का मतलब होता है मंदिर के प्रवेश द्वार को कहा जाता है, इसलिए मंदिर से संबंधित है, इसलिए इसका आंसर आप लोग का सी हो जाएंगे। देखिए विजयनगर साम्राज्य में जितना जो बड़ा गोपुरम बनाते थे उससे उसका है ना उस राजा का शक्ति का जो है प्रदर्शन होता था उससे। रूस में भारत विधा का जनक किसे कहा जाता है, जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप लोगों का समय बिल्कुल समाप्त हो रहा है। हम सब जानते हैं कि रूस में भारत विधा का जनक जो है जीएस लिविदेव को कहा जाता है। इसका सही जवाब आपका जीएस लिविदेव बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएंगे। चलिए क्वेश्चन देखेंगे 49 देखिएगा क्वेश्चन है चंपारण सत्याग्रह का संबंध किस राज्य से। सबसे पहले आपको चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था? 1917 में हुआ था। और पता है चंपारण कहां पे है? तो अपना बिहार में। आप लोगों को पता है इसका नेतृत्व जो कर रहे थे कौन कर रहे थे? गांधी जी कर रहे थे। यह आप लोगों को मालूम होनी चाहिए। कहां? गांधी जी कर रहे थे, जो कि अपना बिहार के चंपारण जिला में जो है यहाँ के है ना चंपारण जिला के नील के है ना यहाँ के किसानों पर है ना 3 कठिया पद्धति लागू कर दिया था, यानी नील की खेती पर 3 कठिया पद्धति लागू कर दिया था। उसको हर हाल में 1/3 भाग पे जो है क्या करना पड़ता था? नील का खेती करना अनिवार्य कर दिया था। ठीक है, बात पूछा जा रहा है पटना में अठा सुल्तान के विद्रोह के नेतृत्व यानी किसने किया था भाई? तो देखिए अगर पटना से अगर बात करेंगे भाई तो इसका सही जवाब आप लोग का ऑप्शन ए हो जाएगा, पीर अली बिल्कुल इसका सही आंसर हो जाएंगे। अगर कुंवर सिंह के बारे में पूछा जाएगा, बिहार से अगर पूछा जाए तो भाई कुंवर सिंह हो जाएगा, या आपसे पूछा जा सकता है आड़ा से पूछा जाता है तो यहां भी आपका है ना कुंवर सिंह हो जाएंगे। एंड जगदीशपुर से भी आपका पूछा जाएगा तो यहां भी आपका क्या हो जाएंगे भाई? यहां भी कौन होगा? आपका कुंवर सिंह होगा। तो इस तरह करके आप लोगों को सारे बच्चों को याद रखना है, यानी ऑप्शन आप लोग का बिल्कुल क्या हो जाएगा भाई? ए बिल्कुल परफेक्ट है। अब